देखिए, सबसे पहले तो हमारे साथी दिलबाग जी की जो धर्मपत्नी जी का स्वर्गवास हुआ है उस पर हम श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। हम सब साथ हैं, हमारा एक परिवार है। दूसरी बात, जो जेजेपी ने जो कल जो इस पूरे आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं दिए जो लोग, वो अब कल आके किसानों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसान के साथ बड़ा भारी विश्वासघात किया और कुर्सी और किसान में जब चयन की बात आई तो अपनी कुर्सी के चिपके बैठे रहे और किसान की कोई परवाह नहीं करी। ये लोग अब किसान के साथ विश्वासघात करने के बाद अब किसान को गुमराह करने के लिए बात कह रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी। अगर एमएसपी मिलेगी तो क्या सारे देश के किसान संगठन जो है वो इतने अज्ञानी हैं या आप इतने ज़्यादा क्या आपने 3 कानून पढ़े हैं? फिर ये आंदोलन क्यों होता? इन 3 कानूनों में कहीं एमएसपी का जिक्र तक नहीं है। सरकारी रेट पे खरीद धीरे धीरे बहुत कम होती जाएगी और प्राइवेट खरीद बढ़ेगी जो कि किसी भी रेट पे हो सकती है, उसमें कोई एमएसपी का लेना देना नहीं है। यही एक नियम सरकार लेके आ रही है, इसीलिए तो लड़ाई है। किसान और किसकी लड़ाई लड़ रहा है? तो मैं जेजेपी के उप मुख्यमंत्री जी और बाकी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो किसान के साथ आपने विश्वासघात कर दिया, किसान का तिरस्कार कर दिया, किसान को अपमानित कर दिया, किसान को प्रताड़ित कर दिया हरियाणा के अंदर जो इस सरकार ने बीजेपी जेजेपी सरकार ने किया, मगर हमें उस बात की परवाह नहीं। मगर अब कम से कम गुमराह करने के लिए जो है आप कम से कम बख्शें किसान को। आप खुल के कहें कि किसान का हमें कुछ नहीं, हम तो केवल कुर्सी के चिपके बैठेंगे, कोई बात नहीं, हम देखेंगे उस बात को। मगर जो लोग इस तरीके से किसान को विश्वासघात और गुमराह करेंगे, आने वाला समय उनको माफ़ नहीं करेगा। ये मैं कह सकता हूँ। एमपी साहब, डिप्टी सीएम कह रहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, इस बारे में आप क्या कहोगे? जारी कैसे? मतलब हम उनकी बात, यही बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, यही बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही, मगर मौखिक कह रहे हैं। जब कानून बनाए, कानूनों में तो एमएसपी है नहीं। 3 कानूनों में निजी खरीद में बड़े औद्योगिक घरानों के माध्यम से जो खरीद होने जा रही है उसमें कोई सरकारी रेट पे कोई बाध्यता नहीं है। वो खरीद कितने ही भाव पे हो सकती है और वो कितने पे खरीद सकते हैं, कितने पे बेच सकते हैं, उनको पूरी आज़ादी है और कितनी जमा कर सकते हैं। तो ये कानून बने देश में। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ 3 कानूनों को वापस लिया जाए तुरंत। अगर रिफॉर्म करने की बात, हम रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है उसमें, मगर विचार विमर्श करके किसान संगठनों को साथ लेके सर्वसम्मति से कोई रिफॉर्म दोबारा से लेके आया जाए, संसद के अंदर बहस होके देश में एक सर्वसम्मति से बने और जिसमें किसान हित को सर्वोपरि रखे, औद्योगिक घरानों के हित को सर्वोपरि रखने की जो नीति है, इस नीति का हम पुरजोर खिलाफ विरोध करते हैं। औद्योगिक घराने और किसान में जब चयन की बात आएगी तो हम किसान के साथ खड़े हैं। एमपी साहब, हुड्डा साहब ने कहा कि हरियाणा में विशेष सत्र बुलाया जाए विधानसभा का, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये जो जेजेपी के कुछ लोग, वैसे तो जेजेपी के कई विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे साज दिखाते हुए सही स्टैंड लिया है। कुछ जेजेपी के विधायकों ने, उनका हम स्वागत करते हैं और उनका हम धन्यवाद करते हैं। मगर जेजेपी के नेता जो ये भाषा बोल रहे हैं और बाकी कुछ अपना जो अगर इसमें हो, ताकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में जब आएगा तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कौन दोगला है, कौन कुर्सी के साथ है, कौन किसान के साथ है। वहाँ पे जो है आज ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, जैसे आपने बड़ौदा चुनाव में देखा, और अब बहुत तेज़ी से अपनी विधानसभा का भी ये विश्वास खोते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन वापस लिया है। तो हमारी मांग है गवर्नर माननीय राज्यपाल से तुरंत अविश्वास प्रस्ताव के लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाए। एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी है, जेजेपी है, निर्दलीय के विधायक आपके संपर्क में है ये, तो इसमें तो कोई चर्चा का विषय नहीं है। हरियाणा एक छोटी सी प्रदेश है, छोटी विधानसभा है, 90 विधायक हैं विधानसभा में, तो 90 विधायक आपस में सारे ही संपर्क में होते हैं। आपको जो है अगर किसी जो है किसी जगह किसी सभा में 90 आदमी हों तो आपस में जानते हैं, छोटा प्रदेश है, तो हम सारे आपस में संपर्क में हैं। और हाँ, जहाँ तक राजनीतिक संपर्क है और उसमें कहाँ तक क्या है वो तो मैं कोई आपके थोड़ी मीडिया के माध्यम से कोई थोड़ी है वो जो जब बताने की बात आएगी। हम तो कह रहे हैं कि आज ही सरकार अगर वो कराए अविश्वास प्रस्ताव, पता चल जाए कौन कितने पानी में। धन्यवाद। सुरेंद्र, हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाएं।